वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग छत्तीसगढ़ की लोक कला संस्कृति का अगला खंड करेंगे। कल मैंने पार्ट 1 में आपको लोक नृत्य और लोक गीत ये पढ़ाया था। आज हम लोग इस खंड को आगे बढ़ाते हुए हम लोग इसमें लोक नाट्य पढ़ेंगे। पहले तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके जो भी डाउट्स हैं, अगर मैं भी पढ़ा रहा हूँ इसमें जो मन में जो भी क्वेश्चन आते हैं, या तो आप मुझे यूट्यूब में कमेंट करिए या इंस्टाग्राम में कमेंट करिए। आप यहाँ भी कमेंट करते हैं तो मैं रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। तो हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वो है लोक नाट्य। जो लोक नाट्य है या इसे लोक नाटक कहें, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। लोक नाटक, लोक का मतलब लोगों में प्रचलित नाटक। ठीक, जैसे हम कल पढ़ रहे थे लोक गीत पढ़ रहे थे, जिसमें लोगों द्वारा जो गीत गाया जा रहा है या लोगों में जो प्रचलित गीत है वो लोकगीत है। उसी प्रकार लोक नृत्य था। अब लोक नाट्य का मतलब एक थिएटर मूवी है, समझिए एक फिल्म है। फिल्म में क्या क्या होता है? अभिनय होता है। फिल्म में क्या क्या होगा? अभिनय। अभिनय के साथ साथ गीत भी होगा, गीत के साथ साथ नृत्य भी होगा। तो ये एक संपूर्ण विधा है, जो लोक साहित्य का संपूर्ण विधा, जिसे कोई भी समझ सकता है। जैसे अगर मैं मूवीज की बात करूं तो कुछ मूवीज ऐसे होते हैं जिसको सब नहीं समझ सकते। उसको समझने के लिए कुछ थोड़ा दिमाग, एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ता है। उसी प्रकार लोक जो नाट्य है उसको कोई भी, चाहे वो अनपढ़ हो चाहे पढ़ा लिखा हो, बहुत ही आसान भाषा में समझाया जाता है। अभिनय इस प्रकार किया जाता है कि कोई भी लोग उसे समझ सकते हैं। इसे लोक नाट्य कहते हैं। ठीक है, ये लोक नाट्य आपका मीनिंग क्लियर हो गया। तो जो छत्तीसगढ़ का पहला लोक नाट्य है जो कि बहुत ही फेमस है, उसे हम नाचा कहते हैं। अब नाचा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नाचा जो है ना, मराठा काल में प्रारंभ हुआ। तो आप एक पॉइंट यहां पर लिख लीजिए। मैं कल भी बोला था कि एक नोटबुक निकालिए और नोटबुक में लिखना स्टार्ट करिए। तो आप फिर से लिखिए नाचा। नाचा का जो शुरुआत है वो मराठा जो छावनियां होता था सैनिकों की, वहां पर सैनिक अपने मनोरंजन के लिए नाचा के माध्यम से अपना मनोरंजन करते थे। ठीक है, ये याद रखिए। इसका आयोजन पूरे छत्तीसगढ़ में, बस्तर को छोड़कर, केवल बस्तर में नहीं होता। बस्तर जनजातीय इलाका है तो जनजातियों का अपना अलग से लोक नाट्य है। जनजातीय नाट्य जिसे हम कहेंगे, वो हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के। तो बस्तर को छोड़कर संपूर्ण छत्तीसगढ़ में, जहां मुख्य रूप से मैं नाम लिखूं तो रायपुर, मुख्य रूप से कहें रायपुर, धमतरी, दुर्ग, राजनांदगांव, यहां पर इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, नोट करते चलिएगा। जितने पॉइंट्स है ना, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सबको आप नोट करते चलिए। आगे देखिएगा, आगे देखिए। जो नाचा का आयोजन भी है ना, किसी भी अवसर पर एक रात के लिए किया जाता है। पर मतलब पूरा नाइट ये चलेगा नाचा। जैसे रात को 9 बजे से ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, रात को 9 बजे से, तो रात को 9 बजे से चालू हुआ तो ये 4 बजे तक, 5 बजे तक, सुबह तक चलेगा। ठीक है, ये इस तरह से इसका प्रोग्राम होता है पूरे रात के लिए। इसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं। अब एक पॉइंट यहां लिखिएगा, इसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं। अब केवल पुरुष भाग ले रहे हैं तो पुरुष ही महिलाओं का पात्र भी निभाते हैं। याद रखना, पुरुष ही महिला का भूमिका को निभाते हैं, और जो पुरुष महिला की भूमिका निभाते हैं उसे नाच्या कहते हैं। नाच्या, ये वर्ड याद रखना। मैं फिर से रिपीट करूं, नाच्या क्या है? वो पुरुष जो महिला कैरेक्टर का एक्टिंग कर रही है, वो पुरुष को हम क्या बोलेंगे? नाच्या। इसीलिए इस लोक नाट्य का नाम क्या पड़ा है? नाचा। लेकिन कहीं कहीं पर देवार जाति की महिलाएं भी भाग लेती है। ओके, वह एक्सेप्शन है। लेकिन यह याद रखिएगा कि नाचा में मुख्यतः पुरुष ही भाग लेते हैं, मतलब यही अभिनय करेंगे। ठीक, इसे छैला नृत्य भी कहते हैं। नाचा को ही क्या कहते हैं? छैला नृत्य। छैला नृत्य, इसे ही छैला नृत्य कहते हैं। अब नाचा के कलाकारों की एक मंडली होती है। मंडली मतलब कौन कौन इसमें भाग लेते हैं। जैसे कोई मूवी होता है, उसमें एक हीरो होता है, एक हीरोइन होता है, एक विलेन होता है ना। इस प्रकार से इसमें कौन कैरेक्टर है,
तो इसमें जो कैरेक्टर है, एक परी होती है, पारी लिखा है वो परी है, परी, जोकड़, ये क्या है, कैरेक्टर है, इनको याद रखना है आपको। अब एग्जाम में प्रश्न कैसे बनेगा, मैं बताऊंगा एग्जाम में प्रश्न कैसे बनेगा, लेकिन उससे पहले हम लोग छत्तीसगढ़ में जो फेमस नाचा के पार्टी है उनके नाम और उनके प्रमुख के नाम एग्जाम में आता है क्वेश्चन, उसको याद कर लिए। अब यहां से लिखना चालू करिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करके या वेरी इंपॉर्टेंट करके जो क्वेश्चन बनेगा। छत्तीसगढ़ की पहली संगठित नाचा पार्टी, ये एग्जाम में आता है, छत्तीसगढ़ की पहली संगठित, छत्तीसगढ़ की पहली संगठित नाचा पार्टी। अब ये पेन टेबलेट में उतने अच्छे से हैंडराइटिंग बनती नहीं है, तो आप इसे कंसिडर करिएगा और लिखते चलिएगा। मैं बोल भी जा रहा हूं, जो स्पेलिंग अच्छे से नहीं लिखा रहा है, पेन टेबलेट में मुझे लिखने का आदत नहीं है, सो इसमें हैंडराइटिंग बनती नहीं है, तो आप इसे कंसिडर करते चलिए। और जो समझ में नहीं आएगा ना, मैं बोल तो रहा ही हूं, लेकिन नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके पूछिएगा। छत्तीसगढ़ की पहली संगठित नाचा पार्टी, ये एग्जाम में आता है, तो ये नाचा पार्टी का नाम है रवेली नाचा पार्टी। रवेली, रवेली, याद रखना, मैं 2-3 बार नाम बोल रहा हूं, रवेली नाचा पार्टी। ये सब एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ की पहली संगठित नाचा पार्टी है रवेली नाचा पार्टी। इसकी स्थापना ग्राम रवेली में, ग्राम रवेली में, रवेली कौन से ग्राम में है, तो राजनांदगांव में है, राजनांदगांव, राजनांदगांव में। किसने किया था, तो स्वर्गीय दाऊ दुलार सिंह मंदराजी। लिखते चलिए, स्वर्गीय दाऊ दुलार सिंह मंदराजी, सिंह मंदराजी, मंदराजी। इसके अलावा एक नाम आप और याद रखिएगा, हबीब तनवीर जी का। इन्होंने नया थिएटर हिंदुस्तान थिएटर नामक पार्टी बनाया था, नया थिएटर हिंदुस्तान थिएटर, हबीब तनवीर, ये रायपुर से बिलोंग करते हैं। इनका नाम आप याद रखिएगा। अब देखिए, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन में दिख रहा है, वो सिंपल क्वेश्चन दिख रहा है, निम्न में से कौन सी विधा छत्तीसगढ़ में प्रचलित एक लोक नाट्य है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ये व्यापम में आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन नहीं है, ऑप्शंस कुछ अलग रहे होंगे, लेकिन इस तरह का एक प्रश्न बना था व्यापम में। सो देखो, इनमें से कौन सी विधा छत्तीसगढ़ में प्रचलित लोक नाट्य है। टिकावन, मैंने टिकावन के बारे में आपको बताया था कल। टिकावन जो है एक लोकगीत है, जिसे शादी के दौरान, विवाह गीत है एक, विवाह में टिकावन, जब नव दंपति को कुछ गिफ्ट दिया जाता है, उपहार दिया जाता है, तब ये टिकावन गीत गाया जाता है। ढोला मारू भी एक गीत है, हम लोग पढ़े हैं लोकगीत में। ददरिया भी एक गीत है। तो बचा जो ऑप्शन सी, नाचा, ये क्या है, एक लोक नाट्य है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, लोक नाट्य। इसे लव सॉन्ग बोलते हैं, है ना, ये सब मैंने पढ़ाया था आप लोग को कल। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। और क्वेश्चन कैसे बन सकता है,
क्वेश्चन बन सकता है कि रवेली नाचा पार्टी के संस्थापक या फाउंडर कौन है, इस तरह से प्रश्न बनेगा। सोनहा बिहान के फाउंडर कौन है, ये इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। तो नाचा कंप्लीट होता है। अब आगे बढ़ते हैं रहस्य की ओर, जो छत्तीसगढ़ की अगला लोक नाट्य है जो प्रसिद्ध है, उसे हम बोलेंगे रहस्य। जो रहस्य है ना, वो कृष्ण लीला पर केंद्रित है, कृष्ण लीला पर केंद्रित है। एक पॉइंट यहां से याद रखिएगा। जो छत्तीसगढ़ की रहस्य है, ये रास लीला, जो कि बुंदेलखंड का प्रचलित लोक नाट्य है, रास लीला, रास लीला से बहुत हद तक प्रभावित है। और नाम भी इसका रहस्य रास, दोनों सेम सेम है। रहस्य जो है ना, बिलासपुर संभाग में सर्वाधिक प्रचलित है। आगे देखते हैं, अगला है गम्मत। गम्मत का भी आयोजन किसी भी अवसर पर किया जा सकता है। यह एक या एक से अधिक दिनों तक आयोजित होता है। गम्मत में भी कृष्ण लीला पर केंद्रित है और इसको ना हास्य शैलियों में, हास्य व्यंग शैली में प्रस्तुत किया जाता है। जो समाज में कुरीतियां फैली हुई है उस पे कटाक्ष किया जाता है इसके माध्यम से गम्मत में। गम्मत और रहस्य के बारे में एक चीज आप पॉइंट में लिखिए, एक पॉइंट बना के लिखिए, गम्मत और रहस्य दोनों के लिए कॉमन है। छत्तीसगढ़ के एक महाकवि है बाबू रेवाराम। बाबू रेवाराम, रतनपुरिया, रतनपुरिया, गम्मत व रहस्य के प्रणेता माने जाते हैं। इस प्रकार छत्तीसगढ़ की जो प्रमुख लोक नाट्य है वो कंप्लीट हुआ। अब मैंने कल आप लोग को गीत के बारे में बताया था, लोकगीत के बारे में, उसमें एक दो जो पॉइंट छूट गए हैं ना, उसको मैं यही लिखवा देता हूं। लोकगीत का जो पॉइंट छूटा हुआ है उसमें लिखिएगा पहला, भोजली गीत। ये लोक नाट्य नहीं है ना, ये लोकगीत है, भोजली गीत। इससे एक क्वेश्चन आता है ना कि भोजली गीत जो है, आपने देखा होगा कि भोजली बोया जाता है। ये सावन के महीने महीने में महिलाओं द्वारा गाया जाता है भोजली गीत। तो एक क्वेश्चन व्यापम में पूछा गया था कि भोजली, या पीएससी में पूछा गया है, सीजीपीएससी में आई थिंक, कि भोजली गीत में कौन सा जो वर्ड है वो बार बार आता है। तो याद रखना, गंगा, गंगा जो शब्द है वो इस गीत में बार बार आता है। मतलब गंगा को संबोधित करके भोजली गीत का आयोजन किया जाता है। चलिए, ये खंड कंप्लीट हुआ है। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं जिसे आप कमेंट करिएगा। पहला क्वेश्चन है, आप कमेंट आंसर में लिखिएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्न छत्तीसगढ़ के किस लोक नृत्य में तोते के जोड़े रखे जाते हैं? तोते के जोड़े। अब जो लोग कल का वीडियो देखे होंगे उनको पता होगा कि कौन से लोक नृत्य में तोते के जोड़े रखे जाते हैं। ऑप्शन में बता नहीं रहा हूं, आप लोग सीधा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कमेंट करिएगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं वही बता रहा हूं आपको, ठीक है? तो सीधा आपको आंसर कमेंट करिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, बांस गीत, छत्तीसगढ़ में बांस गीत किनके द्वारा गाया जाता है? तीसरा क्वेश्चन लिखिएगा। इन सबके आंसर आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। तीसरा क्वेश्चन है, पंडवानी किस ग्रंथ पर आधारित है? पंडवानी जो है कौन सी ग्रंथ पे आधारित है? मैंने कल बताया आपको, तो याद रखिएगा। चौथा, छत्तीसगढ़ में लोकगीतों का राजा किसे कहा जाता है? लोकगीतों का राजा, कौन से गीत को
लोकगीतों का राजा कहा जाता है? ये चौथा क्वेश्चन है। पांचवा प्रश्न, सधौरी गीत किससे संबंधित है? मतलब किस अवसर पर सधौरी गीत को गाया जाता है? ये 5 प्रश्न के आप आंसर कमेंट करिएगा। अगर आप पांचों के पांचों आंसर कर पाते हैं तो मैं समझूंगा कि मैंने जो पढ़ाया है वो आपको याद है, और नहीं कर पाए तो मैं कल इनके आंसर तो बताऊंगा। अब हम लोग छत्तीसगढ़ के कुछ प्रमुख लोक पर्व को देख लेते हैं जो छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। लोक पर्व जैसा है अक्ति, एक त्योहार आपने नाम सुना होगा अक्ति। इस प्रकार से कुछ प्रमुख जो लोक पर्व है उनको देख लेते हैं। अक्ति, इसे हिंदी में अक्षय तृतीया कहा जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसे अक्ति कहते हैं। इसे ही पुत्रा पुत्री विवाह, इसी दिन ही क्या होता है, पुत्रा पुत्री विवाह का आयोजन किया जाता है। सो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से महीने में, तो बैशाख महीने में, चैत्र बैशाख सुना होगा आपने, तो बैशाख माह में अक्ति जो ये पर्व है इसको मनाया जाता है। तो बैशाख शुक्ल की तृतीया को। एक ये याद रखिए, जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं लेके चल रहा हूं। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ में रज द्वितीय मतलब रथ यात्रा त्योहार मनाया जाता है, जिसे रजूतिया कहते हैं छत्तीसगढ़ में, हिंदी में रज द्वितीय, या बस्तर में इसे गोंचा पर्व कहते हैं। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। जितने मैं बता रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एकदम सेलेक्टेड में बता रहा हूं। बस्तर में इसे गोंचा पर्व कहते हैं। ये सारे प्रश्न हैं, आपको याद रखना है, फैक्ट है, इसे याद ही करना पड़ेगा, इसे समझ नहीं सकते। कुछ जब हम पढ़ते हैं ना, दो चीज होता है, एक समझने लोग योग्य होता है, जैसे समझ, जो इंसान एक बार समझ ले तो जिंदगी भर याद रहेगा। दूसरा जिसको याद करना पड़ता है, फैक्ट्स है ये, इसको याद करना है। गुंचा पर्व, तो इसका आयोजन आषाढ़ महीने में, आषाढ़ माह में मनाया जाता है। उसी प्रकार एक हरेली याद रखना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हरेली, हरेली ये सावन महीने में, सावन महीने में अमावस्या को मनाया जाता है हरेली। सावन महीने में हरेली का आयोजन किया जाता है। चौथा याद रखना, कमर छठ, खमर छठ जिसे बोलते हैं, ये भादो में मनाया जाता है, भादो महीने में खमर छठ। भोजली भी, जो भोजली है, भोजली का आयोजन भी भादो में या भादो के महीने में किया जाता है। छेरछेरा जो एक एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, छेरछेरा, छेरछेरा जो त्योहार है इसे पौष महीने में इसका आयोजन किया जाता है। मतलब ये जो त्योहार है ये पुष में या पौष में मनाते हैं। तो आज हमने छत्तीसगढ़ की लोक कला एवं संस्कृति के बारे में पढ़ा है। इसमें एक दो खंड और बचे हुए हैं जो कि एग्जाम में व्यापम में उतना नहीं बनता, लेकिन मैं उसको बताऊंगा, जो तीसरे पार्ट में मैं लेके आऊंगा। आज ये लोक कला एवं संस्कृति का दूसरा खंड था, तीसरे खंड में हम लोग देखेंगे। और आप लोग को ये वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट में बताइएगा। क्या इंप्रूवमेंट आप चाहते हैं वो मुझे कमेंट के थ्रू बताइएगा, कि मैं क्या सही नहीं कर रहा हूं वो बताइएगा। आपको इससे क्या फायदा मिल रहा है वो कमेंट में बताइएगा, ताकि मैं इंप्रूवमेंट ला सकूं। थैंक यू।